जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे कहो जिसके करने से मृत्युलोक की स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे हो तथा वह व्रत सभी मनुष्यों को मनोवांछाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वादश अर्थात 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे श्री कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक से किसने किया था, इसके विषय में सविस्तार मुझे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती नाम की थी। संतान न होने की वजह से उनको बड़ा दुख था। एक समय बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आ गया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि निपुत्री के घर की भीख पतितों के अनंत तुल्य होती है और जो पतितों के हाथ का खाना खाता है वह पतित हो जाता है। चूंकि तुम निपुत्र हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के नियमित वन में चला गया। वन में जाकर उसे चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो आप दीर्घ आयु हो जाएगा। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आटे के दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी तो 32 हो जानी चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुमको एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री कृष्ण जी का ध्यान करके उस फल को लेगी, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह ना चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई और विष्णु विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा।
हे दयानिधे, हे दया सिंधु, अपने भक्तों की विघ्नों का नाश करें, उनके मंगल कार्यों को कार करने वाला, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें, इतना बल दें कि मैं आपका मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने सोचा कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथा अनुसार फल को खा लिया और गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसके एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में चढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवदास की माता पिता को बड़ा चिंता हो गई, कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि वह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे इसे कैसे सहन कर सकेंगे। अस्तु उन्होंने देवदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करें और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए इसके साथ तुम चले जाओ और 1 वर्ष बाद इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करने उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नी के अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा जी आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उसी दिन गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवदास और उसके मामा ठहरे हुए थे। संयोगवश जब कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि कृत किया गया तो लग्न के समय वर को धनुवार्त हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवदास मेरे पुत्र जैसा ही है, सुंदर है, मैं इसके साथ लगन करा दूंगा और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे देना, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता को स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनाने को भेज दिया और उसके साथ विवाह कार्य सब रात्रि विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बात जो वर के पिता एवं उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति मनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे बाद आपकी क्या गति होगी।
पहले इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामिन, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवदास और उसका पति ने भोजन किया। तब शेष रात्रि भर वे सोते रहे। प्रातःकाल 4 बजे देवदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों में जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रूमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिरचित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणत्व होगा तो ये फूल सूख जाएंगे, और जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चित करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं। यह समझा कर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर बाजे गाजे बजने लगे, और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए तह सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणादि दिए थे उन्होंने दिखाया था, तथा रात में मैंने इसको क्या गुप्त बात कही थी, वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथा अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह बात सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुँह लेकर चला गया, और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे माता, इस प्रकार देवदास काशी विद्या के लिए चला गया था। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्नान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैली हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से सर्व उसका काट नहीं पाया, क्योंकि उनकी माँ ने पहले से ही तंद्रिष्ट 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्य के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने पर प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय श्री पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहाँ पर आए गए। उसके मूर्छित दशा को देखकर श्री पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की, महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, इसके प्रभाव से ये भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से ही काल मृत्यु को उसे छोड़ देना पड़ा और वह स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उस पुष्प वाटिका में पुत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही फिर हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर में जाने वाले ही थे। वह दोनों मामा भांजे वहाँ पर आ गए थे। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रशंसा से साथ उन्हें अपने घर ले आया। उस समय नगर में निवासी भी वहाँ इकट्ठे हो गए और सब निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि अच्छा हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने खुशी मनाई। कुछ दिन पश्चात देवदास अपनी पत्नी तथा मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा दान दहेज लेकर अपने घर के लिए चल दिया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कहीं लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवदास अपनी पत्नी के और मामा सहित आ रहे हैं।
ऐसा समाचार सुनकर पहले ही तो उन्होंने विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनके बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के पैरों का स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेमाश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासी के व्रत की भगवान से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैभव का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, व्रत में कोई संदेह नहीं जानना। यह व्रत पुत्र और पुत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों का व्रत करने से वृत्ति की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि, जय श्री हरि, श्री हरि वल्लभ वंश।